अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। मोजज़े होते हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का सेमीफाइनल तक पहुंचना किसी मोजज़े से कम नहीं है। मौसम सर्द होता जा रहा है, लेकिन सियासी मौसम रोज बरोज गर्म होता जा रहा है। 22 करोड़ अवाम अब इस इंतजार में है कि कब एक मोजज़ा होगा, कब मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होगा, कब ये बेयकीनी के बादल छटेंगे और कब ये तमाम सियासतदान आपसी इख्तलाफात ख़त्म करके एक मेज़ पर बैठेंगे, एक टेबल पर बैठेंगे, और कब पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हल होंगे और आखिर में कब पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी और आवाम को भी कुछ रिलीफ मिलेगा। आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर हमला हुए अब 4 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस हमले का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने IG पंजाब को ये अहकामात जारी किए हैं कि अगले 24 घंटों के अंदर इस मुकदमे को दर्ज किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत और कानूनी टीम जो है वो अब सर जोड़कर लाहौर में बैठी है और इस बात के मुतालिक तय किया जा रहा है कि ये मुकदमा किसकी मुद्दत में दर्ज होगा और इस मुकदमे में, इस FIR में किस किस को नामजद किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से एक मरतबा फिर अब लॉन्ग मार्च के शेड्यूल को तब्दील कर दिया गया है। इससे पहले जब 25 मई का लॉन्ग मार्च हुआ था, उस वक्त कहा गया था कि 6 रोज़ के अंदर दोबारा इस्लामाबाद आएंगे, लेकिन 5 माह गुजर गए, वो नहीं आए। उसके बाद तारीखें तब्दील होती गई। फिर कहा गया कि 28 अक्टूबर को ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा। लॉन्ग मार्च तो शुरू हुआ और उसके बाद इमरान खान साहब पर हमला हो गया और उसके बाद ये लॉन्ग मार्च फिर रुक गया। इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया कि सेहतमंद होते साथ ही दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज़ करूंगा, लेकिन उससे पहले दोबारा ये बात सामने आई कि वो यानी कि बुध को या मंगल को ये लॉन्ग मार्च शुरू करने वाले हैं। उसके बाद फिर तब्दीली हुई, बुध का कहा गया और आज फिर तब्दीली हो गई है और कहा गया कि जुमेरात को ये लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ, उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मोटरवे को भी ब्लॉक किया गया है। रावलपिंडी की बात की जाए तो वहां पर भी हमने देखा कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको ब्लॉक किया गया है। GT रोड पर भी कुछ जगहों पर ब्लॉकेज हमें देखने को मिल रही है। आवाम को मुश्किलात का सामना है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि लॉन्ग मार्च से अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकासद तो पूरे नहीं हुए, उन्हें मकासद हासिल नहीं हुए, लेकिन अब ये लॉन्ग मार्च जो शुरू होने जा रहा है, जिसकी फ़िलहाल तो क़यादत इमरान खान नहीं करेंगे, लेकिन चंद रोज़ बाद जब ये लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुँचेगा, वहाँ पर इसकी क़यादत इमरान खान करेंगे। आखिर इस लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए वो क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं और बार बार इसके शेड्यूल में तब्दीली क्यों की जा रही है, इन्हीं मामलात पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात जा रहे हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलिया हमजा साहिबा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर लिया है अली गोहर बलोच साहब ने, उनको भी वेलकम करेंगे। और सीनियर तज्ज़ियाकार और माहिर कानून हैदर वहीद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आलिया साहिबा आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। आलिया साहिबा, क्या वजह है कि बार बार लॉन्ग मार्च की जो डेट है उसको शेड्यूल को तब्दील किया जा रहा है? आखिर चक्कर क्या है? एक तो FIR दर्ज नहीं हो रही, दूसरा लॉन्ग मार्च की डेट डिसाइड नहीं हो पा रही, आखिर ये हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, कोई इतनी चेंजेस तो नहीं आ रही हैं। मंगल को हमने शुरू करना था, अब हम जुमेरात को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम सबसे पहले ये चाह रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो है वो इस वक्त चेयरमैन इमरान खान साहब की जो कत्ल की साजिश की गई है उसके FIR के ऊपर फोकस करना है। और वैसे भी इस वक्त हमारा लॉन्ग मार्च कोई एक जगह से तो चलना है नहीं। आपने देखा है कि उसके डिफरेंट पहलू हैं। एक लॉन्ग मार्च GT रोड से जो चल रहा है उसकी शाह साहब ने क़यादत करनी है। अगला लॉन्ग मार्च जो फैसलाबाद से चल रहा है उसके असद उमर साहब ने क़यादत करनी है और वो जुम्मे को वहां से निकलेगा। इसी तरह से परवेज खटक साहब और चारों हमारे रीजनल प्रेसिडेंट्स जो हैं, जैसे अली अमीन गंडापुर जो है, मुराद सईद साहब है, असद कैसर, शाह फरमान है और बाकी हमारी जो KPK की लीडरशिप है, वो भी अपने अपने लिहाज से वो अपने लॉन्ग मार्च को स्टार्ट करेगी। सो हमने सारी चीजों को देखना है कि बलोचिस्तान के काफिले कब पहुंचने हैं, सिंध को कब वहां से शुरू करना है।
सो इट्स अ प्लान कि पूरे पाकिस्तान से किस वक्त काफले निकलेंगे, किस डेट को उन्होंने पहुंचना है। जाहिर है हमने सबको सिंक्रोनाइज करना है। वो एक डेट के अंदर पाकिस्तान के एक पॉइंट यानी रावलपिंडी पहुंचेंगे, जहां पर उस लॉन्ग मार्च की कयादत चेयरमैन इमरान खान साहब खुद करेंगे। और सिंस के उनको 10 से 12 दिन के का रेस्ट कहा गया है, तो हम सब ये चाहते हैं कि जब ये सारे काफले पहुंचे तो खान साहब तब तक रूबा सेहत हो चुके और वो अच्छी तरह से इस लॉन्ग मार्च की कयादत खुद करें। तो ये सिर्फ एक सिंक्रोनाइजेशन है जो डिफरेंट लोकेशंस की हो रही है, बिकॉज सबने एक जगह पर एक टाइम पे इकट्ठा होना है, इसलिए आपको लग रहा है। दूसरी चीज जो आप FIR की बात करें, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट नाउ, क्योंकि सबसे ज्यादा बात यह है कि जो IG पंजाब ने वहां पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अंदर बैठकर झूठ बोला है कि जी हमें तो ऑफिशियल कोई रिक्वेस्ट आई ही नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना सवाल करना चाहती हूं कि IG साहब ये बताना पसंद करेंगे कि जुबैर नियाजी कौन सा खाली कागज लेकर जो है वो 4 दिन से वजीराबाद थाने और गुजरात थाने के चक्कर लगा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने मना किया है FIR दर्ज करने से। मेरा ये ख्याल है कि मैं उसी पर बात करना चाहती हूँ। IG साहब जो करना चाह रहे थे वो बिल्कुल वही करना चाह रहे थे जो उन्होंने मॉडल टाउन के FIR में किया था, यानी और जो बिल्कुल जो वजीर दाखिला, इनका जो मुजरिम वजीर दाखिला है उसका तरीका वारदात है, यानी 20 कत्ल करने के बाद वो मकतूल पर FIR दाखिल कर देता था। तो यही IG साहब को हुक्म था कि आप ये कहें कि जी नामालूम अफराद ने ये सारा कुछ काम किया है। हम मुद्दई यानी PTI चेयरमैन इमरान खान साहब तो ये 3 लोगों के नाम ले लेके कह रहे हैं कि मैंने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने। उसके अलावा आप मुझे ये बताएं क्यों हम पुलिस की मदद के अंदर मुकदमा दर्ज कराएं? वो तब दर्ज कराया जाता है जब खुदा ना ख्वास्ता कोई लावारिस हो। चेयरमैन इमरान खान साहब का वारिस ये 22 करोड़ अवाम है, ये पाकिस्तान है, PTI खड़ी है ये मुकदमा दर्ज कराने के लिए। बात तो इतनी सी होनी चाहिए कि यहाँ पर चेयरमैन इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। परवेज इलाही के दरमियान कुछ इस मामले पर इख्तलाफ है कि FIR जो है उसका मतन क्या होगा, किसको इसमें नामजद किया जाएगा, और इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो परवेज इलाही साहब है। देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो ये बार बार इन चीजों के ऊपर ये बात की जा रही है कि जी पंजाब हुकूमत परवेज इलाही साहब या PTI के अंदर कोई डिफरेंस है, तो मैं कैटेगोरिकली ये क्लियर कर दूं कि मोहन्नस इलाही साहब ने ट्वीट करके ये क्लियर कर दिया है कि पंजाब हुकूमत ने रोका किस चीज से। पंजाब हुकूमत ने इसी चीज से रोका है कि नामालूम अफराद नहीं होंगे, जो खान साहब की हदायत है उसके ऊपर FIR दर्ज होगी। दूसरी चीज पुलिस की मुद्दत में नहीं होगी, हाँ, क्योंकि ये वही पुलिस है जिसने इसको मजहबी मुनाफरकत का जो है का इमेज देने की कोशिश की है। ये वही पुलिस है जिन्होंने जिस बंदे को पकड़ा था उसके 2 एतराफी बयान वहां से लीक हो चुके हैं। ये वही पुलिस है जो यहां पर ये जो है चीजों को जाया करने की कोशिश कर रही है। तो हमें सिर्फ इतना समझना चाहिए। और ये वही पंजाब है जिसके हैं परवेज इलाही साहब हैं। अब अली गौहर बलोच साहब, आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं? इसमें मैं इमरान साहब मैं जवाब दे दूं इसमें क्विकली जरा, अगर थोड़ी सी। जी, मैं सिर्फ इतना बता दूं, ये वही पंजाब पुलिस है जिसने 12 मिनट चेयरमैन इमरान खान साहब को वहां पर हेलीकॉप्टर प्रोवाइड नहीं किया। ये वही पंजाब पुलिस है जिसने इमरान खान साहब को शौकत खानम जाने से रोकने के लिए वहां पर रूट नहीं लगवाया। ये वही पंजाब पुलिस है जिसने पूरी कोशिश की कि खान साहब किसी दूर वाले रास्ते से शौकत खानम पहुंचे। तो बात वही है कि जहां पर वो IG जो है कंप्लेंट्स कर रहा है और जहां पर IG जाने की दरख्वास्तें कर रहा है, तो उसी से देख ले कि उसके पीछे कौन सा माफिया सरगर्म। अली साहब, हमने देखा कि आलिया हमजा साहिबा जो हैं अपनी हुकूमत पर उन्होंने बहुत से सवालात उठा दिए हैं। क्या ये हुकूमत जिसका दावा भी करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमने बनवाया परवेज इलाही को, हुकूमत पे नहीं उठाए, जब एतमाद कर दिया, आप समझते हैं अभी हुकूमत कायम रह सकेगी? एक मिनट इमरान सना साहब, मैंने हुकूमत पे पॉइंट नहीं उठाए हैं, मैंने ब्यूरोक्रेसी पे उठाए हैं। मैंने बताया कि कठपुतली वो किसकी है। ठीक है जी अली भाई। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुजारिश ये है इमरान साहब के, आपने मतलब बात की है और काफी टाइम इन्हें आपने दिया है, और इन लोगों की यही कोशिश होती है कि अगला बंदा अपना मौका ना दे और ये झूठ पे झूठ बोलते चले जाए। गुजारिश ये है कि पंजाब में इनकी हुकूमत है,
KPK में इनकी हुकूमत है, और ख़ास तौर पर काबिल जिक्र बात ये है कि जो ये कहते थे कि हम इनकलाब लेकर आ रहे हैं और बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च आ रहे हैं, तो ये कौन सा इनकलाब है जो 3 घंटे के लिए आता है और 3 घंटे के बाद वो छुट्टी पर चला जाता है। फिर इनकलाब के रास्ते में अगर मतलब है कि कोई हादसा पेश आ जाता है, कोई जख्मी हो जाता है, तो फिर वो इनकलाब जो है वो मौखर कर दिया जाता है, इनकलाब कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भी चला जाता है। तो ये शायद मतलब है कि इस सदी का कोई मॉडर्न इनकलाब आ रहा है। और खास तौर पर GT रोड के ऊपर लोगों की ट्रैफिक ब्लॉक करके, यकीन करें इतनी बड़ी पार्टी के अपने आप को क्लेम करते हैं सो कॉल्ड, और शर्म आनी चाहिए कि चंद गाड़ियां ट्रैफिक की रोक गए, इससे बड़ी रैली तो उस इलाके का काउंसलर निकाल लेता है। अली भाई, इतनी आवाम उनके साथ है, आप आवाम उनके साथ क्यों है, इस पे क्यों एतराज कर रहे हैं? अड्डों के ऊपर मतलब है कि वो ट्रैफिक ब्लॉक करके और कहना कि इमरान खान इनकलाब लेकर आ रहे हैं, तो ये मतलब है घसी पीटी तरीके जो है, इनको तो मेरा ख्याल है कि सारी पाकिस्तानी कौम ने देख ही ली है। दूसरी गुजारिश ये है, ये घसे पीटे तरीके तो पाकिस्तान के अवाम ने देख ही लिए हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, ये कहते हैं कि हुकूमत इनकी है पंजाब में, पुलिस इनकी है, चीफ मिनिस्टर इनका है पंजाब में, और फिर ये कहते हैं कि हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा, वहां पर वजीर दाखिला, होम मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, वो भी आपका लगाया हुआ है, इमरान अहमद नियाज़ी साहब खुद ही बैठे हैं, होम मिनिस्टर भी। तो बात यह है कि फिर अपनी वजारतों से इस्तीफे दे दें, छोड़ दें हुकूमत। अगर आपकी उस हुकूमत में आपके बकौल आपका रोना धोना शुरू है कि आप एक झूठा मुकदमा दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं, आप कुछ लोगों के ऊपर मतलब है, खुद आपको आईना तो 1122 के उस नुमाइंदे ने दिखा दिया जिसने कहा कि टांग के ऊपर, एक टांग के ऊपर वो कोई मतलब है निशान था, और खान साहब दोनों टांगों के ऊपर पट्टियां बांध के, मुझे ये बताएं, खान साहब को उस वक्त सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए था, वहां से मेडिकल लीगल लेना चाहिए था, वो एक कैंसर हॉस्पिटल में गए हैं, और उनकी ब्रीफिंग कौन दे रहा है, वो जो इंफेक्शन डिजीज का अली साहब, खान साहब को गोलियां लगी हैं, वो जख्मी हुए हैं, उन पर कातलाना हमला हुआ है, और आप इस हमले पर भी, उनकी सेहत पर भी शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उस हमले के नतीजे में जो उनको जख्म आए हैं, उसका मेडिकल लीगल सरकारी उसका कानूनी तरीका ये है कि उनको सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए था। ठीक, अगर वो भी जो वजीराबाद का हॉस्पिटल है, जिसको अभी डिस्ट्रिक्ट बनाया है परवेज लाई साहब ने, अगर वो उधर नहीं गए तो फिर उसके बाद उन्हें चाहिए था कि लाहौर के किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाते, उधर से ट्रीटमेंट करवाते, उसका मेडिकल लीगल, वो डॉक्टरों की वो उधर सारे रजिस्टर मंगवा के शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर अपनी मर्जी के मेडिकल लीगल ले रहे हैं, और मतलब है कि अपनी हुकूमतों के अंदर बैठे हुए अपनी हुकूमतों को ब्लेम कर रहे हैं कि जी हमारी FIR नहीं हो रही। ये कौन से, अब तो फिर इस्तीफे दे दे अपनी हुकूमतों से। ठीक है अली साहब, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, यही नुक्ता मैं हैदर वही साहब की जानिब लेके जाऊंगा। हैदर साहब, आप तो माशाल्लाह कानून को समझते हैं, आप हमें गाइड करें थोड़ा सा। ये जो बार बार कहा जा रहा है मेडिकल लीगल जो है सरकारी अस्पताल से करवाना बहुत जरूरी था, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और जो FIR का जो मसला बना हुआ है इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, और किस तरह की FIR किसकी मुद्दत में किसके खिलाफ हो सकती है? अब देखिए, FIR एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, एक नरेशन ऑफ फैक्ट्स होता है कंप्लेनेंट की तरफ से, और अगर उस नरेशन में, उस फैक्चुअल सिनारियो में, उस इंफॉर्मेशन में किसी भी जुर्म के इंग्रेडिएंट्स शामिल हो, अगर वो सारी बात जो है, वो सारी कहानी जो है, उसमें जो बात दर्ज है उससे एक जुर्म नजर आता हो, साबित नहीं बल्कि वो नजर आता हो, तो फिर FIR लॉन्च की जाती है। अब जिस शख्स को नॉमिनेट FIR में किया जाता है, उस फैक्चुअल सिनारियो और उस इंफॉर्मेशन से उसकी कड़ी कहीं जुड़नी चाहिए। तो अब इमरान खान साहब अगर कहते हैं बिलफर्ज कि ये जो है इस वारदात में रोनाल्ड रेगन मुलव्वस था, तो अब रोनाल्ड रेगन क्योंकि वफात पा चुके हैं तो मैं शायद उनका नाम इस FIR में ना डालूं, ये एक एक्सट्रीम इलस्ट्रेशन है जाहिर है, बट मेरा पॉइंट ये है कि आपकी फैक्चुअल नरेशन और इंफॉर्मेशन से कहीं ना कहीं कड़ी उस इंसान की जुड़नी चाहिए जिसको आप नॉमिनेट करते हैं FIR में। तो अगर बिलफर्ज, और इस दफा तो एक्चुअली ये है कि अगर वो राना सनाउल्लाह को नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो उनका फैक्चुअल सिनारियो जो है, जो इंफॉर्मेशन है जिसकी बिना पे FIR कट रही है, जो FIR का मतन है,
वो उसको फिर फैक्चुअली इशारा इस तरफ करना चाहिए कि राना सनाउल्लाह साहब इसमें कई मुलव्वस हैं। उस सूरत हाल में मुदई जो है उसकी तरफ से FIR कट सकती है, और यहाँ पे मुदई इमरान खान हो सकते हैं, जो वफात पा गए हैं उसके लवाकिन हो सकते हैं, और स्टेट भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है कोई भी इनमें से जो है वो मुदई हो सकता है। और जो मेडिको लीगल वाला मामला है उस पे आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस पे मैं कोई हतमी बात नहीं करूंगा, मेरी इस पे कोई स्टडी नहीं है, बट मेरा नहीं ख्याल कि ये लाजिम है कि स्टेट हॉस्पिटल हो। बेहतर ये इसलिए समझा जाता है क्योंकि उसकी एक स्टैंडर्ड समझा जाता है, एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो है कि उसका होगा, क्योंकि प्राइवेट में शौकत खानम जैसे अच्छे अस्पताल हैं, तो फिर वहां पे प्राइवेट में कुछ ऐसे भी हैं जिनको क्रीडेंस नहीं दी जा सकती। तो डेफिनेटली एविडेंशियरी वैल्यू सैंपल्स की और उसको जो क्रीडेंस दी जाती है उस पे उसको ये देख के ही दी जाएगी कि ये प्राइवेट अस्पताल कौन सा था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल पर से महज प्राइवेट होने की वजह से उसको रद्द किया जा सकता है। तो ऐसा साहब, बड़े शकूक शुबात ये जो है ऑपोजिशन की तरफ से हमें देखने को मिल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हड्डी का इलाज कैंसर के अस्पताल में कैसे हो सकता है, ये उन्होंने बात की है। तो आप समझते हैं कि इस मामले को, वो जो उन्होंने एक्सरे दिखाया गया उस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक मेडिकल बोर्ड बने, इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड, और वो दोबारा से इस मामले को देख ले कि कितने जख्म आए, किस टाइप के जख्म हैं, ताकि बात एटलीस्ट क्लियर तो हो सके? देखिए, जाहिर है जिस नौयत की असैसिनेशन अटेम्प्ट थी, तो इसकी तफ्तीश में ये सारे मामला जो हैं वो आएंगे। ये तफ्तीश चाहे पुलिस करे या कोई जुडिशल कमीशन करे, जो भी ये तफ्तीश करेगा, तो वो तफ्तीश में मेडिकल बोर्ड का बनना भी एन मुमकिन है कि बने, क्योंकि ये एक हसास मामला है, ये कोई एक आम आदमी की बात नहीं है, और इसमें नॉमिनेट भी आम फर्दों को नहीं करने की कोशिश हो रही। तो यहाँ पे ये बड़ा जरूरी है कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए और ट्रांसपेरेंट तफ्तीश हो, ताकि कोई चीज ये ना समझी जाए कि किसी को कोई फेवर मिल रहा है। और यहाँ सच तक पहुंचना बहुत जरूरी है, पाकिस्तान की सियासत के लिए जरूरी है, और पाकिस्तान की जो सियासत है उस पे अगर तो कोई ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं तो उनको बेनकाब करने के लिए जरूरी है। और अगर खान साहब अपनी सियासत को परवान चढ़ाने के लिए हर तरह की चीज कहने को तैयार हैं, तो ये बात भी फिर एक्सपोज होनी चाहिए। मुझे नहीं पता इन दोनों में से सच क्या होगा, लेकिन सच सामने आना चाहिए, और सामने आता हुआ नजर आना चाहिए, और ऐसे आना चाहिए कि सच को सच समझा जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सच को सामने आना चाहिए, इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। इन्हीं मामलों पर बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आलिया साहिबा, क्या खान साहब ने पंजाब हुकूमत से ये पूछा है, उनकी क्लास ली है कि पंजाब में ये वाकया पेश आया, वज़ीर आला परवेज इलाही थे जो कि PTI के वोटों से वज़ीर आला बने, और उनके होते हुए भी 3-4 दिन हो गए हैं, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, और क्या खान साहब परवेज इलाही साहब से खुश भी हैं या नहीं है? सबसे पहले तो इमरान सनाउल्लाह साहब, मैं ये कहूँगी कि जो लोग इन कोशिशों में हैं ना कि पंजाब गवर्नमेंट परवेज इलाही और PTI के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट कर लें, तो वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि सीधी सी बात ये है कि हमें ये पता है कि सहूलतकार कौन थे इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे, कौन लोग हैं जो IG जिनके हाथों के का कठपुतली बना हुआ है, कौन लोग हैं जो उसे वफाक में एडजस्ट करने लगे हैं, कौन लोग हैं जिस सिसिलियन माफिया के इशारे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद यहाँ पर FIR। अच्छा आलिया साहिबा, ये बताइएगा जो सिक्योरिटी खान साहब को दी जा रही थी पंजाब में, आप उससे मुतमईन हैं, और क्या उसमें प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए थे? देखिए मेरी एक बात सुन लें, मैं उस पर बाद में आती हूँ। मैं जरा अपने भाई की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा ना ये वो इनकलाब था जो 3 से 4 घंटे आता था। मेरा तो इनसे ये वो सवाल है, ये वही इनकलाब था जिसके डर से इनके 12 से 15 मिनिस्टर्स सुबह शाम आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे। ये वही इनकलाब था जिसके डर से इन्होंने 41 करोड़ के कोई पैलेट गन्स, कोई शेल्स, कोई ड्रोन्स मंगाए थे, कोई वहां पर ट्रेनिंग जारी थी हमें पत्थर मारने की, डंडे मारने की, पेपर गन्स चलाने की। ये वही इनकलाब था बिल्कुल। अगर हमारे लोग ही नहीं थे तो मुझे ये बता दें 30,000 पुलिस ऑफिसर्स, रेंजर्स,
सिंध पुलिस, बाकी पुलिस इकट्ठी करने की क्या जरूरत थी? 200 लोगों के लिए 30,000 बंदा इकट्ठा कर लिया इन लोगों ने। फिर बार बार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे क्यों खटखटाते थे? फिर 60,000 के इन्होंने ड्रोन्स, 60,000 के इन्होंने शेल्स खरीद लिए, 10,000 इन्होंने ड्रोन्स खरीद लिए। 200 बंदे का इतना डर था इनको। फिर मैं इनको सिर्फ इतना बता दूं और याद करा दूं, शायद इन्होंने अपने लीडर और लीडरानी का लकी लानी सर्कस देखा होता ना, महंगाई मकाओ मार्च देखा होता ना, या जीटी रोड से मुझे क्यों निकाला वाला मार्च देखा होता ना, तो आज ये बैठकर ऐसी बातें ना कर रहे होते। ये हमारी इलेक्शन कैंपेन भी है। ये हम जिस तरह से जिस स्ट्रैटेजी को लेकर चल रहे हैं ना, ये इन्हें लग पता जाना है जब हम रावलपिंडी तो आलिया साहिबा, आपकी क्या स्ट्रेटजी में ये चीज भी शामिल है जो कि आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं रावलपिंडी में, मोटरवे को बंद करने की कोशिश की गई है, जीटी रोड को भी बंद करने की कोशिश की गई है? क्या ये आप लोगों ने कहा है उन लोगों को वो ये ऐसा करें, इस तरह का एहतजाज करें, रोड्स ब्लॉक कर दें? इमरान साहब, मैं जरा सिर्फ अपनी एक बात आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब देके आगे चलिए, कोई मसला नहीं। सिर्फ एक सेकंड क्या ये आपकी पॉलिसी है कि अब रोड्स बंद किए जाएंगे, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना, मैं एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं तो आपसे सवाल ही नहीं करना, एक सवाल का जवाब दें, उसके बाद आपकी पूरी बात सुन लेते हैं। नहीं, आप मुझे पता है मैं कर रही हूँ। देखिए मेरी बात सुने, अवाम बहुत समझदार है, अवाम अपने लीडर की वजह से बड़े गमो गुस्से के अंदर है, और अवाम जो है ना वो सिर्फ इतना चाहती है कि अगर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही तो आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा? आप जरा मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिएगा। जिनका लीडर पैनाडोल की गोली खाने के लिए भी ना प्लेटलेट्स का बहाना बनाकर लंदन भाग जाए ना, और जिनकी अपनी लीडरानी छोटी सर्जरी के लिए लंदन चली जाए ना, और अवाम के यहां पर सेहत कार्ड बंद कराए, वो इमरान खान पर कम से कम कमेंट करने से पहले तो जरा सोच लिया करें कि ये बातें कैसी। आलिया साहिबा, वो ये कह रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं गए, 150 किलोमीटर क्यों ट्रैवल करके चौका खाना मांगा? मैं यही तो कह रही हूं, मैं यही तो कह रही हूं, ताकि इनके इमरान खान को कत्ल करने का जो साजिश थी वो हम कामयाब होने देते, वहां पर ले जाकर उनको, वहां पर हम इनके रहमो करम पे उनको छोड़ देते। पहले ये वो जवाब देना कि इनका लीडर पैनाडोल तक खाने, जुकाम के बहाने, नजले के बहाने, बुखार के बहाने तक बाहर के इलाज कराते हैं। तो अली साहब के सामने, अली साहब जी क्या जवाब है आपके पास? वो तो कह रही है आपको लग पता जाना है। देखिए, बात ये है कि वो ठीक बात कर रही है, क्योंकि ये एक शरपसंदों का जत्था है, शरपसंदों का एक टोला है जिसकी सरकोपी बहुत जरूरी है, और वो भी कानूनी तरीके के साथ। आपको पता है कि जब ये पिछले दिनों इन्होंने एक ढोंग रचाया था प्रोटेस्ट का, और ये कहते थे कि 25 लाख लोग आएंगे। 25 लाख लोग तो नहीं आए, कि 25-26 शरपसंद लोग जो थे वो इन्होंने रेड जोन के अंदर घुसाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की वायलेशन की और इस्लामाबाद में आग लगाई। इससे पहले 2013 के भी इनके धरनों को आपने देख लिया कि वो कितने पुरअमन थे। जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कब्रें खोदी थी, जब इन्होंने असेंबली हॉल के जंगले तोड़े थे और उसके ऊपर तलवारें लटकाई थी, जब पीटीवी के ऊपर हमला किया था, ये वही लोग हैं जो दावा तो पॉपुलैरिटी का करते हैं, लेकिन डस्का में वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। और लॉन्ग मार्च अब रास्ते में है, अब करेंगे क्या आप लोग? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान अहमद न्यादी को और उस वक्त के इनके बुजदार चीफ मिनिस्टर को वोट चोर का सर्टिफिकेट इनके हाथ में पकड़ाता है। और ये दूसरों पर तनकीद करने से पहले जरा सोचे कि इनकी जो पीरनी साहिबा है वो किस फरागोगी के जरिए कितने कितने कैरेट की अंगूठियां मांगती रही हैं, कितने कितने कैरेट की अंगूठियां मांगती रही हैं, और वो भी उनकी ऑडियो लीक हो गई। ये लोग इनकलाब लेकर आएंगे। उस फरागोगी के ऊपर जो मुकदमा बना था इसी परवेज लाई के जरिए। अली साहब, वो तो इनकलाब लेकर आ रहे हैं, लोग इस वक्त रास्ते में हैं, कुछ लोग बस थोड़े दिनों के अंदर इस्लामाबाद भी पहुंच जाएंगे। सवाल ये, आप लोग क्या करेंगे, किस तरह से रोकेंगे इन्हें? देखें, और अमन एहतजाज हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, लेकिन मेरा बात करने का मकसद ये है, और आपके प्रोग्राम की वसादत से मैं एक दफा फिर वजाहत करना चाहता हूँ कि अगर ये वहां पर आग लगाने आएंगे, अगर ये वहां पर शारतकेजी करने आएंगे, अगर ये दंगा फसाद करने आएंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में फिर इनको कानून के आनी हाथों के साथ इनको रोका भी जाएगा, और इनको इजाजत नहीं दी जाएगी कि ये पाकिस्तान में जो है वो मतलब है कि कोई दंगा फसाद करे। पाकिस्तान की आवाम, ठीक है अली भाई, आपका पॉइंट आ गया। हैदर साहब, ये इमरान खान साहब का जो है वो तीसरा लॉन्ग मार्च है, पाकिस्तान में खून की होली। अली भाई मैं दोबारा आपकी जानिब
हैदर साहब, ये इमरान खान साहब का तीसरा लॉन्ग मार्च है। अगस्त 2014 में एक लॉन्ग मार्च उन्होंने निकाला, गवर्नमेंट नहीं गई। 25 मई को उन्होंने लॉन्ग मार्च निकाला, गवर्नमेंट नहीं गई, और अब फिर वो लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस दफ़ा को मुख्तलिफ चीज़ है और क्या मकासद हासिल हो पाएंगे खान साहब को? देखिए, मेरे ख्याल से लॉन्ग मार्चेस से, धरनों से हुकूमतें जाती भी नहीं है। और पिछली दफ़ा खान साहब पे तो दस्ते शफकत भी था, फिर भी हुकूमत जो है वो कम से कम लॉन्ग मार्च और धरने से नहीं गई थी। तो खान साहब जो है वो ये मेरे ख्याल से बखूबी जानते हैं कि ये सिर्फ अवाम के प्रेशर से नहीं होगा, लेकिन अवाम के प्रेशर से अगर वो साथ साथ जिस तरह का वो प्रेशर एस्टेब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं, तो अगर वो जो है वो प्रेशर की वजह से एस्टेब्लिशमेंट बोले कि भाई हमारी इमेज के लिए बेहतर है कि बस इलेक्शन हो जाए, फिर चाहे ये जीतें या नवाज शरीफ जीतें। लेकिन हैदर साहब, इमरान खान साहब के इतने एतमाद के पीछे क्या चीज़ है फिर? देखिए, मेरे ख्याल से खान साहब यही समझते हैं कि क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट को और वो जो है कुछ ऐसे जो है वो हल्के हैं, उनको वो इन अ वे डिवाइड उनका ओपिनियन करते हैं। तो वो समझते ये हैं कि जो ओपिनियन उनके हक में है तो वो उसका पल्ला भारी भी हो सकता है अगर ये प्रेशर इतना डालें। आई थिंक कहीं ना कहीं खान साहब ये समझते हैं कि अगर इतना प्रेशर हुआ तो इस्टेब्लिशमेंट अपनी इमेज क्लीन करने के लिए और वाकई न्यूट्रल नजर आने के लिए शायद इलेक्शन की तरफ चली जाए और नवाज शरीफ साहब और इमरान खान से कह के भाई आप देख लें, जिस तरह से भी जो भी आवाम जिसके भी साथ हो। तो आई थिंक खान साहब कोशिश उनकी ये कि इतना प्रेशर पड़े। मेरे ख्याल से इसका चांस कम है और काफी कम है बल्कि, और ऐसा होता नहीं है। अगर होगा तो ये पहली बार होगा ऐसा होता है। मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन पंजाब हुकूमत भी वापस लेके एक पार्शल कमबैक भी जो खान साहब ने बाई इलेक्शंस के बाद की, तो वो भी किसी डील या एक बारी स्किप किए बगैर करना भी पहले नहीं हुआ था। तो खान साहब जो है वो उस मोमेंटम को अब कितना आगे ले जा सकते हैं, मेरे ख्याल से तो कहीं जाके बैठने से तो ये होगा नहीं। मुझे डर सिर्फ ये कि जिस तरह की चीजें खान साहब को करनी पड़ेंगी अपना हदफ हासिल करने के लिए, वो चीजें कोई बहुत तसल्ली बख्श या मुनासिब या पुर इत्मीनान मुझे लग नहीं रही। लेकिन खान साहब इस दफा भी ये बात कह रहे हैं कि हम इलेक्शन की डेट लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। क्या ये मुमकिन है या नहीं? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पंजाब का इंतजामी बहरान है कि बढ़ता जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी ने अब चौथी मरतबा छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है। वो इस हुकूमत के साथ काम नहीं करना चाहते। IG पंजाब ने भी यही ख़त लिख दिया वफाक को कि मुझे वापस बुला लें, मैं इस हुकूमत के साथ काम नहीं कर सकता। वफाक ने CCPO को दूसरी मरतबा मुअत्तल कर दिया है, लेकिन पंजाब हुकूमत उनको रिलीज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो आलिया साहिबा, क्या लगता है आपको, पंजाब हुकूमत भी आपको फिर ठीक नहीं मिली? सबसे पहले तो इमरान साहब, मैं जो ये बात करूंगी मुझे समझ नहीं आती है इनकी बातों में कॉन्ट्रडिक्ट कितना होता है। जैसे आप कह रहे हैं ना पंजाब हुकूमत हमें ठीक नहीं मिली, एक सांस में ये कहते हैं पंजाब हुकूमत हमारी बात नहीं मान रही है, FIR नहीं जमा करा रही, हमें पंजाब हुकूमत से अलहदा हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि फराह खान साहिबा के जितने मुकदमात हैं ना वो परवेज इलाही साहब ने माफ करवाए। पहले तो इनसे कहें अपनी बात में क्लैरिटी कर लें। आप ये बता दें पंजाब हुकूमत से आप लोग मुतमईन करना हैं चाहती उनकी परफॉर्मेंस से? देखिए, मैं तो बार बार आपको बता रही हूँ, अगर बार बार वो इस सवाल करेंगे, मैंने आपको बता दिया है IG के जिनकी कठपुतली है वहीं पर उसने रुजू कर दिया है। बाकी भी जो ब्यूरोक्रेसिया आहिस्ता आहिस्ता सारी काली भेड़ें छुपकर सामने आ जाएंगी। फिर वही वाली बात है ना कि जब हम करते हैं ब्यूरोक्रेसी, सबको नहीं हम कह रहे होते, काली भेड़ों की बात कर रहे होते, जजेस में भी हम सबको नहीं कह रहे होते, काली भेड़ों की बात कर रहे होते, बाकी इदारे के अंदर अच्छे बुरे लोग सारे होते हैं। अब जो मैं अपने भाई की बात करना चाहती हूँ, मैं जरा एग्जाम्पल देती हूँ। आज से 7 महीने पहले ना जब डिस्कशंस होती थी तो क्या होती थी, मौसमियाती तब्दीली क्या हो रही है, शजरकारी क्या हो रही है, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगी, रेमिटेंसेस कैसे बढ़ेंगी। अब आप जरा इनके मौजूआत सुन लीजिएगा, इनके मौजूआत जरा आप सुन लें। इमरान फितना, इमरान फसाद, उसका सर को चलना चाहिए, अवाम का सर को चलना चाहिए, अवाम के लिए क्या करना चाहिए। सिर्फ एक सेकेंड, नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं इनकी स्टेट कह रहा हूँ, मेरे मुंह से नहीं, मेरे मुंह से तो निकलेगा मरियम फितना।
इसलिए कि जो लोग आकर उनकी बेगम साहिबा के बारे में बात करेंगे जिनका कोई लेना देना नहीं है, तो मैं उनको याद करा दूं कि यहां पर मर्सिडीज लेना जायज है, यहां पर एनफील्ड लेना जायज है, यहां 70 करोड़ का जो तालीम का फंड आएगा उस फंड को अपने मुंह की सर्जरी कराने के लिए लेना जायज है। लेकिन यहां पर इनको सिर्फ एक घड़ी, एक अंगूठी के ऊपर या आकर औरतों पे बात करते हैं। आप लॉजिक पे बात करें, आप एफआईआर पे बात करें। अवाम को आप ये कहकर और इमरान खान साहब की कत्ल की साजिशें करके आप अपने इलेक्शन को नहीं रोक सकते हैं। इनसे पूछे फैसलाबाद के, ये खुद फैसलाबाद के एमएनए हैं, ये कितनी दफा अपने हल्के में जा चुके हैं, किसका जनाजा पढ़ने जा चुके हैं, किसकी शादी अटेंड करने जा चुके हैं। सिर्फ एक सेकंड, नहीं, मुझे एक सेकंड, मुझे एक मिनट बात मुझे कंप्लीट कर लेने। मैं आपका सवाल ही उनके सामने रख रहा हूं, आपने खुद ही कहा। जो इस मुल्क में कैओस फैला रहे हैं, फितना वो लोग हैं, और वो लोग हैं पीरनी जो बड़ा बड़ा ग्लास लेकर फिरती है और जो लूता और सवेदी साहब से अब आपने पीरनी किसको कहा है ये भी बता देना थोड़ा सा। मैंने इनकी फितना मरियम को कहा है, जो वहां से बैठी फितनाबाजी कर रही है, यहाँ पर जो वहां से बैठकर इस मुल्क में लड़ाई झगड़ा करवा रही है। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। अली भाई बात मत वो ये कह रही हैं आपको कुछ याद आया और आप कोई लॉजिकल बात करें। इस तमाम बातों की कोई लॉजिक आर्गुमेंट है आपके पास? देखिए, बात ये है कि वो कहते हैं ना कि जरा आईना दिखाया तो बुरा मान गए। मुझे ये बताएं कि अरबों रुपए की इन्होंने चोरियां की हैं, चीनी में चोरी की है, इन्होंने गंदम में चोरी की है, वो सारा कुछ इस पीरनी के जेरे निगरानी हुआ है। फराह गोगी जो है किसकी फ्रंट पर्सन है? इस पीरनी की है। जो ये पीरनी ने इसके जरिए, फराह गोगी के जरिए करप्शन की, अरबों रुपए उसके अकाउंट्स में आज भी पड़े हुए हैं, और उसको इमरान अहमद न्यादी और पीरनी ने उसको फरार करवाया इस मुल्क से। अली भाई, आप गवर्नमेंट में आप पे इल्जाम लगाने हैं या कार्रवाई भी करेंगे आप? फॉरेन फंडिंग केस जिसका के एक्सरे हो चुका है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खोल के रख दिया है, वो इमरान अहमद न्यादी साहब ने और इस पीरनी ने अरबों रुपए जो इसराइल के जरिए, जो इंडिया के जरिए, ये पाकिस्तान में फितना फैलाने के लिए जो इन्होंने पैसा इकट्ठा किया था, आज पूरी कौम को पता चल गया कि वो पैसा कहां से इकट्ठा होकर आया, किस पर्पज के लिए आया। वो 14 अकाउंट जो इन्हीं के दौरे हुकूमत के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, मतलब है कि जिनको इन्होंने छुपाया हुआ था और उन्होंने सामने ला के रख दिया, इनको आईना दिखाया। दूसरी बात ये है कि ये लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनको वोट चुराकर दे, ठीक है, वो इनको इस गैर आईनी हुकूमत को पाकिस्तान के ऊपर दोबारा मुसल्लत करवाए, वो इनकी जितनी भी चोरियां और डाके जो इमरान अहमद न्यादी, ठीक है अली साहब, आपका पॉइंट आ गया। ने फराह गोगी के जरिए मैं आगे बढ़ूंगा, वक्त से कम है, आगे बढ़ूंगा। ये इनका मतमय नजर है। ठीक है जी हैदर साहब, अगर हम ये बात करते हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए, सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो जाए, मुआशी इस्तेहकाम आ जाए, तो क्या ये हम नामुमकिनात की बात कर रहे हैं? क्या इसको हम मौजज़ा कहेंगे कि पाकिस्तान में सब चीज़ें ठीक हो जाएं? इसको एक ख्वाब तो कहेंगे इस वक्त। आप देखें, बात यह है कि ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये इसलिए है क्योंकि एक इमरान खान साहब के कुछ मैन्युफैक्चर्ड धरने थे, वहाँ से एक इलेक्टेड हुकूमत को, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाने की साजिश शुरू हुई थी, और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब भी हटे, और उसके बाद फिर 2018 के इलेक्शंस भी मुतनाज़ा हुए। उसके बाद फिर खान साहब जो है उनकी दौरे हुकूमत में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी हुई। उसके बाद खान साहब को भी मशकूक हालात में नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए से हटाया गया। खान साहब जब से जो है अदम इस्तेहकाम का जो है वो एक मैस्कॉट भी बने हुए हैं, और वो कहते हैं कि जब तक मुझे इलेक्शन नहीं मिलेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा कहीं, और मैं ना चोरों से बात करूंगा, ये सब चोर हैं, ये सब इकट्ठे हो गए हैं, ये सब एक तरफ हैं, और मैं अब जो है इनसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा, और पसे पर्दा मैंने जिससे बात करनी है उससे मैं बात कर रहा हूँ। तो जाहिर है कि जब इस तरह की पॉलिटिकल पोलराइजेशन होगी तो इस्तेहकाम आना तो बहुत मुश्किल है। मुझे तो डर ये पड़ा हुआ है इमरान साहब कि अगला इलेक्शन भी जो है वो अगर फ्री एंड फेयर नहीं हुआ या दोनों साइड्स ने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर हम किधर जा रहे हैं, क्योंकि ये अदम इस्तेहकाम का अब फेज काफी लंबा चल चुका है। अब हमें कुछ रिस्पाइट चाहिए। बहुत ज्यादा इस्तेहकाम की तो हमें आदत भी नहीं है, और शायद आदत लगनी भी नहीं चाहिए जिस तरह के माहौल में हम रहते हैं।
लेकिन ये बात है कि अब इससे अगर हमें रिलीफ या रिस्पाइट नहीं मिली तो मेरे ख्याल से ये अदम इस्तेहकाम जो है वो अब एक टिपिंग पॉइंट पे जाके गिर भी सकता है। ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया, बिल्कुल आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि इस्तेहकाम जो है वो आगे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और अगर अभी भी इलेक्शंस हो जाते हैं तो रिफॉर्म्स के बगैर ये इलेक्शंस और फिर इन इलेक्शंस को कौन मानेगा। बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सियासत के साथ साथ कुछ और भी मामलात हैं जिन पर बात की जानी बहुत ज़रूरी है। कुछ अर्सा पहले जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब आया, सैलाब की बड़ी तबाहकारियाँ हुई, अब बारिश भी हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में सर्दी भी बढ़ रही है। सैलाब मुतासिरीन का हाल क्या किसी ने पूछा? आलिया साहिबा, इस अहम मामले पर भी हम चाहेंगे कि आपसे बात करें। पंजाब गवर्नमेंट आपकी है, KP गवर्नमेंट आपकी है, इन सैलाब मुतासिरीन के लिए अब क्या प्लान है आपके पास, क्योंकि आने वाले दिन उनके लिए और मुश्किल है। इमरान सना साहब जरा मुझे इनकी बात का जवाब देने दें, क्योंकि ये जो है ना पर्सनल अटैक्स पर आ जाते हैं। मैं सिर्फ आलिया साहिबा क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है, अगर आप मुनासिब समझें, अगर आप मुनासिब समझें तो ये बहुत अहम इशू है। मैं चाहूंगा सियासत को आज एक साइड पे रखें और इस अहम मामले पर बात करें। वो है कि जो सारे मुल्क का पैसा लूट कर अपने मुंह पर लगा रही है, अपने उससे देखे हराम के पैसे खाकर मुल्क को लूट कर यहाँ पर आकर इनसे पूछे फॉरेन फंडिंग की बात वो करें जो 5 सालों से अपना जवाब वहां पर जमा नहीं करा सके। आज आप वहां पर फॉरेन फंडिंग के केस में इनका सुन ले, पूछे इनसे कि फॉरेन फंडिंग के अंदर कहां लिखा है कि हमने इजराइल और इंडिया से पैसे लिए। जो ये आकर बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, हम उसको मान लेंगे। चीनी चोर इनकी ATM से। आलिया साहिबा आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सियासत को इस लम्हे थोड़ा सा साइड पे करके कम से कम उन लोगों का ख्याल करें जो कि इस वक्त सैलाब मुतासरीन हैं, उन तक इमदाद पहुंचानी है, उनको शेल्टर देना है, उनको खुराक देनी है। आगे मजीद ठंड भी आ रही है, उनके घर नहीं बने हुए, कई जगहों पर पानी अब भी मौजूद है, फसलें उनकी तबाह हो गई हैं। तो आलिया साहिबा ये बताइए कि अब इन लोगों के लिए क्या प्लान है, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? नहीं इमरान साहब देखे मेरी एक बात सुने, मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने। या तो आप उन्हें तब टोकते जब वो आकर खातून अव्वल के ऊपर बात करे थे, जब वो किसी की बेगम साहिबा के बारे में बात करेंगे तो इनकी लीडर जो इस सियासत के अंदर है और जो उसका मकरू चेहरा है वो मैं अवाम के सामने रखूंगी। हुकूमत के अंदर ये है ना, तो जो चीनी कमीशन इनके सामने, चीनी कमीशन में सलमान शहबाज मुलव्विस है, जो हमारी हुकूमत गिराने वाले थे मुलव्विस है, लेकर जाए अदालतों में। आटा चोर जो है वो हुकूमत है, लेकर जाए उन्हें। जरा देखती हूँ मैं कैसे इन लोगों की हुकूमत चलती है। फॉरेन फंडिंग के ऊपर आज का इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर पड़े और फॉरेन फंडिंग के ऊपर ये भी मुझे जवाब दे दे कि हमने कब इस्राइल से फंडिंग ली है, हमने कब इंडिया से फंडिंग ली है। पीरनी वो है जो बड़े बड़े ग्लास उठाकर, पीरनी वो है जो 70 करोड़ अपने मुंह में लगाती थी। बिल्कुल समझ नहीं आ रही, आपको पूरा मौका दे। हैदर साहब ये तो आपने भी देख लिया, मैं तो बड़ा हैरान भी हुआ, परेशान भी हुआ हूँ। इतना अहम मसला सैलाब मुतासिरीन की मदद से मुताल्लिक, लेकिन हम देख रहे हैं दोनों बड़ी पार्टीज के जो गेस्ट हैं वो इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, अब भी सियासत की बात कर रहे हैं। तो इन लोगों का क्या बनेगा अब सर? देखिए हमारा क्या इमरान साहब, मुझे आई नीड टू क्लियर जवाब देने पे, अगर कोई करेगा, अगर हमारी पार्टी के खवातीन या हमारे उठाएगा तो मैं पहले जवाब दूंगी। बाकी हमारी हुकूमत कुछ करी है, हमें किसी को उस पर बताने की जरूरत नहीं। इनको चुप कराना चाहिए था, क्योंकि मैंने इतने ही आराम से उनकी बात सुनी थी, तब आपने उनको इंटरप्ट किया था। एक लम्हा हमें भी दें, क्योंकि बहुत आम मसला है। मैं चाहूंगा इस पे बात हो, उन लोगों के मसाइल हल हो। हैदर साहब, मसले की बात नहीं है, जब कोई पर्सनल अटैक करो तो ये आप लोगों का काम है कि उसको रोकना, और तो के ऊपर अटैक की इजाजत कहीं पर नहीं दी जा सकती। आप पूछते हैं कि ये सलामत खान की मदद करेंगे? चोरों के टोले की क्या बात है? चोरों का टोला वो है जो इस मुल्क पर मुसल्लत है, NRO 2 लेकर मुसल्लत है, 1100 अरब जो अपने माफ करवा कर आया है, अवाम को तंग करके रखा हुआ है, तैयार नहीं है। अवाम ने मुस्तरद किया और चिमट के बैठे हुए इस इक़्तिदार के साथ। इनको कोई शर्म ही नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर ऐसे लोगों को आकर बिठा देते, अपनी बारी पर बात किया करें अगर इतनी इनको तमीज हो। लेकिन अपनी बारी पर बात करें, लेकिन हैदर साहब की तो बारी ना लेना आप लोग। बात करनी आती है, लॉजिकल कोई बात करनी नहीं आती, लॉजिकल किसी बात का जवाब देना नहीं आता कि 6 महीने में इनकी। बहुत शुक्रिया हैदर वही साहब, अली साहब, आलिया साहिबा, सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन अफसोस की बात यह कि बहुत आम मामला था सैलाब मुतासिरीन का, उनका भी कोई सोचे सियासत में ये मामला कहीं गुम ना हो जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।